मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क लाया गया है। अमेरिका में मादुरो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। हथकड़ी पहने दिखे हैं मादुरो। जी हां, तस्वीरों में हल्के लंगड़ाते हुए वो नजर आ रहे हैं। पहले मादुरो ब्लू जैकेट पहने हुए नजर आते हैं और बाद में मादुरो को कैदियों की वर्दी पहनाई गई है। ये दो तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त मादुरो की सबसे ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड करता है, तमाम कमांडोज उन्हें घेरे हुए नजर आते हैं और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर निकोलस मादुरो के सामने आई है, जिसमें वो कैदियों की तरह जेल में जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में हथकड़ी नजर आ रही है। ये दो तस्वीरें, सबसे ताजा तस्वीरें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, जिन्हें किडनैप कर लिया अमेरिकी डेल्टा फोर्सेस ने वेनेजुएला पर हमला करके, और अब उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया है। ये दो तस्वीरें, इस वक्त सबसे ताजा तस्वीरें निकोलस मादुरो की हम आपको दिखा रहे हैं। और जो हुआ वो इतिहास में याद रखा जाएगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो, उनकी पत्नी के खिलाफ अमेरिका में अब कार्रवाई होगी। काराकास से अगवा करने के बाद अमेरिकी फोर्स उन्हें न्यूयॉर्क लेकर आई थी। इसके बाद उन्हें जेल भेजा गया और मैनहट्टन के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में भी मादुरो को लाया गया। कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद अब उन्हें केंद्रीय जेल के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। बड़ी खबर पर चर्चा के लिए मेजर जनरल संजय मैस्टन स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। कर्नल अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और खास मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। मैस्टन सर, पहला सवाल आपसे। अमेरिका ने न सिर्फ मादुरो, उनकी पत्नी को वेनेजुएला पर हमला करके किडनैप किया है, बल्कि एक तरह से धमकाता हुआ भी वो दुनिया को नजर आ रहा है वेनेजुएला पर कब्जे के बाद। यानी क्या सीधा मैसेज ये देने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है कि जो अमेरिका के हिसाब से नहीं चलेगा उसका हश्र यही होगा? बिल्कुल समीर, देखिए साफ जाहिर है कि ये जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है वो तो अभी कोई वर्ल्ड ऑर्डर रहा ही नहीं है। अभी माइट इज राइट है। और आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ दिन पहले भी बोला था रशिया के बारे में कि वो बहुत पावरफुल स्टेट है, लैंड में, साइज में, सब में, और उसकी मिलिट्री फोर्सेस में। तो आज ये सबक है कि मिलिट्री फोर्सेस, पावरफुल मिलिट्री फोर्स, इकोनॉमिक माइट और एक जो लैंड आपकी मैसेज है वो बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब आपकी जो जोग्राफी लोकेशन है और आपकी लैंड मैस है, ये सब देखते हुए अमेरिका बहुत पावरफुल देश है, रूस तो है ही, और साथ में चीन है। और भारत को भी अभी काफ़ी इस पर सोचना पड़ेगा। एनीवे वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो आपने सवाल उठाया है, साफ जाहिर है कि ये इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के तो खिलाफ है, और वो आजकल वर्ल्ड ऑर्डर है ही नहीं। आपने देखा रशिया ने क्या किया यूक्रेन में। तो ये सिस्टम चेंज होता जा रहा है। अभी माइट इज राइट है, और ये बिग फिश ईटिंग स्मॉल फिश वाली अब बात हो रही है। अभी ये हालात बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तो इससे बड़े सबक मिलते हैं लोगों के लिए। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें बोलना चाहूँगा समीर, ये जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है जी, मेरे को लगता है ये बड़ा प्रिसाइज और क्लियर मिलिट्री ऑपरेशन है। किसी को प्रेसिडेंशियल पैलेस से किडनैप करना या रिजीम चेंज करना, एक साफ जाहिर ये मैसेज है कि वहाँ से रिटेलिएशन क्यों नहीं हुआ है। उनकी भी आर्म फोर्सेस है वेनेजुएला के, प्रेसिडेंशियल पैलेस में लोगों ने फायर क्यों नहीं किया? अगर किया भी है तो बहुत कम मात्रा में किया है। तो लगता है कि अंदरूनी हाथ जरूर है यूनाइटेड स्टेट्स CIA की, और जो इनकी फोर्सेस की जो मदद की है। और कल आपने ब्रीफिंग में भी सुना है प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके जो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने साफ बोला था कि इसकी कई महीनों से प्रिपरेशन थी, और CIA का जो इंटेलिजेंस रोल है, तो इंटरनल प्लॉटिंग जरूर हुई है, उसके बिना नहीं तो ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं है। मैस्टन साहब, बड़ी बात आपने कही कि इसके पीछे ऐसी रणनीति थी जिसमें विरोध नहीं किया जा सका वेनेजुएला की ओर से, और बहुत सब कुछ आसान हो गया, उनका अपहरण आसान हो गया, उनको कब्जे में लेना आसान हो गया।